हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करने वाले हैं 1D मोशन के एक नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ लाइन इज गिवन बाय द फंक्शन एस ऑफ टी इज इक्वल टू 2t² + 6t + 10. Find the average velocity of the particle over the interval of 0 to 3. Also find the velocity as t is equal to 2 सेकेंड। तो हमें क्या दिया हुआ है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, जिसमें हमें इस इक्वेशन की मदद से हमें एवरेज वेलोसिटी पता करनी है 0 से 3 सेकंड के बीच में। ये एक इंटरवल दिया हुआ है जिसमें हमें एवरेज वेलोसिटी पता करनी है और हमें t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी पता करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज़ द एवरेज वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है कि ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पता करो 0 to 3 सेकंड्स के इंटरवल में। तो सबसे पहले हमें चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है। चेंज इन टाइम इंटरवल तो हमें पता है, टाइम इंटरवल हमें पता है 0 to 3, दैट मीन 3 सेकंड का टाइम इंटरवल है। अब हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन एक्चुअली मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता हो जाए तो हम एवरेज वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लगाने के लिए डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन। तो अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमें पोजीशन पता है और हमें निकालना है 0 to 3 इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 3 इंटरवल के बीच में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। सो द इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू, दैट मीन जब t = 0 था तो वो हमारा इनिशियल पोजीशन होगा और t = 3 सेकंड पे हमारा फाइनल पोजीशन होगा। अब हम एस फाइनल माइनस एस इनिशियल जैसे करेंगे तो हमें चेंज इन पोजीशन मिलेगा, दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इनिशियल जो टाइम है वो t = 0 है, क्योंकि हमें 0 से 3 टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी। सो SI t इसका मतलब इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 2, t के जगह पे हमें 0 पुट करना है। तो 2 0² + 6 of 0 + 10 इज इक्वल टू 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और ये मिलेगा 10। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन हमने पता कर लिया 10 है। अब हम एस फाइनल इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। एस फाइनल क्या होगा? t = 3 सेकंड पे हमें पोजीशन बतानी है। तो एस फाइनल ऑफ t = 2, t के जगह पे हमें 3 पुट करना है। ठीक है, तो 2 × 3² + 6 × 3 + 10 इज इक्वल टू, ये होगा 9 और ये होगा 18 और ये होगा 10। तो ये सॉल्व होने पर पूरा आएगा 46। ये 18 + 18 36 एंड 10 इज इक्वल टू 46। अब हमें पता है कि हमारा एस फाइनल क्या है और एस इनिशियल क्या है। इसका मतलब हम चेंज इन पोजीशन अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, और एस फाइनल इज़ 46 एंड एस इनिशियल इज़ 10। तो यहाँ पे एस फाइनल होगा 46 माइनस एस इनिशियल होगा 10। तो यहाँ पे जो मिलेगा हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 36। अब टोटल टाइम इंटरवल तो दिया हुआ है 0 से 3 सेकंड्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसमें हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा वो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल इज़ द 3 एंड टी इनिशियल इज़ 0, सो दिस विल बिकम 3। तो अब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट भी पता है, टोटल टाइम इंटरवल भी पता है, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ 36 एंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल दैट इज़ 3। So 36/3 is equal to 12. So the average velocity will be 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना, तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या, जब भी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपको पोजीशन पता है। तो अगर हमें कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, चेंज इन पोजीशन इज़ द डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन यूज़ करेंगे, और किसी भी पर्टिकुलर इनिशियल टाइम पे हम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, और फाइनल पोजीशन के लिए जो टाइम इंटरवल होगा, जो फाइनल टाइम होगा उस पर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अब अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी एट t = 2। तो t = 2 सेकंड्स पे हमें वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि
पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और बाय डेफिनेशन हमें पता है कि वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ पे हमने x ले लिया, s यहाँ s और x बराबर ही है, यहाँ पे हमने x को डिस्प्लेसमेंट मान लिया है और यहाँ पे भी सॉरी x को हमने पोजीशन माना, यहाँ पे भी पोजीशन ही दिया हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये x और ये s एक ही चीज़ है, दैट इज़ पोजीशन है वो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमें क्या करना है कि पोजीशन जो दिया हुआ है 2t² + 6t + 10 को हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 4t + 6, ठीक है, 4t + 6। ओके, नाउ जब ये 4t + 6 होगा तो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है। इसका मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें वेलोसिटी जो कैलकुलेट करना है वो t = 2 सेकंड पे करना है। तो अब क्या करना है, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में t की जगह पे 2 पुट कर देना है। तो वेलोसिटी एज t = 2 इज इक्वल टू 4 × 2, t की जगह पे 2 + 6, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8 + 6, 8 + 6 विल बिकम 14। So the velocity at t is equal to 2 second will be 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, मतलब इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व कर। तो एक सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है कि यूज़ द पोजीशन फंक्शन, दैट मीन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है 4t² + t + 1 मीटर्स टू फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 2 सेकेंड। थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब इसमें कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताना है t = 2 सेकंड पे। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ds/dt होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ds/dt इज इक्वल टू, मतलब हमें इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है तो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, ds/t / dt। s/t इज द पोजीशन विद पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो d/dt हम करेंगे, s/t क्या है 4t² + t + 1। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा d/dt ऑफ 4t² + t + 1, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 8t + 1, 2 × 4 इज इक्वल टू 8t + 1। डिफरेंशिएशन तो आई होप आपको आता होगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिला 8t + 1 मिला, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो t = 2 सेकंड पे हमें कैलकुलेट करना है, तो t की जगह 2 पुट कर देना इस इक्वेशन में बस। तो वेलोसिटी एट t = 2 इज इक्वल टू 8 × 2 + 1 इज इक्वल टू 16। 8 × 2 इज 16, सो दिस विल बिकम 16 + 1 इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकंड। बिकॉज पोजीशन मीटर्स में दिया है और टाइम सेकंड में, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। अब अगला कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट करना है t = 2 सेकंड पे। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेकेंड टाइम d2/dt2 होती है एक्सीलरेशन। मतलब अगर हम पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, मतलब तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। या तो आप वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो या फिर पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे 8t + 1 है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज़ 8t + 1। तो हम इसको एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन d/dt ऑफ 8t + 1, तो यहाँ पे होगा 8। अब यहाँ पे देखो, d/dt ऑफ 8t + 1 विल बिकम 8। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में कहीं टाइम नहीं दिख रहा हमें। मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सीलरेशन। इसका मतलब हमारा एक्सीलरेशन का क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो, वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट होती है।
अब यहाँ पे जो 8 आया वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए आप चाहे t=2 पे लो, t=3, t=4 या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे लो, हमेशा एक्सीलरेशन क्या होगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स। टिल नाउ प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।